भक्ति भाव से जाऊं तो है कर दुखों से पार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे। ओम हरि ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि, गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय। आइए हम सब लोग अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की पावन मंगलमय आरती करें। आप सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम हरि ओम मा चंद्रमा मनसोर्जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोले भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की गए आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, अब ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि धाम। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
भुजगेन्द्रहारं भुजगेन्द्रहारं सदा भुजन्तं हृदयानन्दे अवं भवानी जयं नमामि त्वमेव माता जपिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या जगद्विदं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिन्दनमारोग्यार्थे आत्माभिन्दनम् हस्तो वृक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् ॐ जजेन यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। सभी भक्तगण अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य महाराज से मंच से न चुके हैं, आप लोग भी अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। और बड़ी सुंदर पावन मंगलमय कथा हम सब लोग आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण करके पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। भक्तों, यह जो कथा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के जब भाग्योदय होते हैं तब हमें भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह कथा आप लोग को कहाँ अवसर प्राप्त हो रहा है? यह प्रयागराज की पावन भूमि में और माँ गंगा मैया के श्री चरणों में और ऐसे पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंदों से हम सब लोग को यह कथा श्रवण करने को मिल रहा है। यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ को शोभा को बढ़ा रहे हैं हम सब लोग। एक बार पूज्य महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री के लिए, जो हम लोग को 7 दिवस तक कथा श्रवण करा करके हमारे जीवन को कृतार्थ करेंगे। कहते हैं इरादे बनते हैं और बन करके बिगड़ जाते हैं। भागवत कथा में वही आते हैं जिनको स्वयं बांके बिहारी बुलाते हैं, जिनको स्वयं बांके बिहारी बुलाते हैं। हम सब लोग महाराज श्री के मुखारविंद से आज प्रथम दिवस की पावन मंगल में कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। एक बार आप लोग दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोल दीजिए राधे राधे। हम सब लोग पूज्य महाराज श्री निवेदन करें, पूज्य महाराज श्री अपनी अमृतमय वाणी ओजमय वाणी हम सब लोग को प्राप्त कराएं और हमारे जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री। भक्तवत्सल भगवान की बोले, भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भैया गला काम नहीं कर रहा है, थोड़ा ढंग से बना दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नमविष्टदोहम्।
शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन करूं ना सतबीक नयने वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने राधे मेरी मातु हैं पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को आशीष की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम और आप सुंदर सा कुछ क्षण भगवान का नाम स्मरण करेंगे और उसके बाद जैसे हरि की इच्छा। आप लोग पीछे खड़े हैं, आगे आके बैठ जाएंगे। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव केशव माधव हरि हरि बोल 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 हरि बोल हरि हरि केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल भक्त वत्सल भगवान की सभी लोग सारी की सेवा करते हैं।
अपने मन की खोल कुंडी अपने मन की खोल केशव माधव गोविंद केशव माधव बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। राधा रानी की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भैया साथ देना थोड़ा सा। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ भगवान श्री मेरे प्यारे श्री कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, वृंदावन के ब्रज की महारानी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अयोध्या धाम के मेरे श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमय उपस्थिति में हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, गंगा मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ पे उपस्थित संगीत के माध्यम से सेवा दे रहे संगीताचार्य वृंद, सभी वृंद, ब्राह्मण वृंद और महाराज, ये तो तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ तो अनेकानेक संत विराजमान हैं। सभी के संतों के और ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस महाराज तीर्थराज प्रयाग गंगा मैया की गोद में बैठ के श्री जगदीश सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में और अनंत विभूषित परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री सुदामा जी महाराज के सानिध्य में हम और आप आज कथा के प्रथम दिवस की महाराज सुंदर प्रथम दिवस के बेला में गोता लगाने जा रहे हैं। देखिए, ये भगवान की जो कथा है ना, कहने को तो कह देते हैं करे भागवत की कथा, लेकिन ये गंगा मैया की जो बड़ी कृपा है कि हम और आप गंगा मैया की गोद में बैठ के कथा सुन रहे हैं। आज तो ऐसी स्थिति हो गई थी, 12 बजे सुंदर दिव्य कलश यात्रा तो हो गया, लेकिन इतनी लोगों के अंदर आस्था हो गई है, इतनी लोगों के अंदर भक्ति है कि बताइए 40-40 किलोमीटर तक पूरा जाम ना हो है। ये क्या है? भक्ति है। हाँ, सबके मन में है कि मैं भी आऊं और गंगा मैया के गोद में साधु संतों का दर्शन करके आऊं, गंगा मैया का स्नान करके आऊं, कम से कम ना सही एक तो गोता लगा के आऊं। तो आज ऐसी स्थिति बन गई थी कि महाराज जितने भी कलाकार आ रहे हैं ना, सब अभी जाम में फंस गए हैं। ये तो गंगा मैया की कृपा है जो आज कथा प्रारंभ हो गई, और नहीं तो कथा मैं तो कोई उम्मीद ही नहीं थी मेरी कि आज कथा प्रारंभ हो। हाँ, ये तो बता रहे हैं कि 60 किलोमीटर से मोटरसाइकिल से आ रहे हैं।
महाराज बड़ी सुंदर कृपा है गंगा मैया की। और महाराज इस कथा के हमारे यजमान स्वरूप हैदराबाद से कलवा मोहन, उनकी धर्मपत्नी आज एक दिन की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि भैया सबको समय का अभाव है। उनके बड़े भ्राता श्री कलवा प्रभाकर, उनकी धर्मपत्नी और सहयोगी हमारे बड़े ही प्रिय संतोष रेखा पाटिल हैदराबाद, जो यूट्यूब से लाइव से देख रहे हैं, सहयोगी। तो आइए आज की कथा हम और आप प्रवेश करें। कहते हैं भूमिका बनाई जाती है भैया, लेकिन मेरी मान्यता है भूमिका बनाई नहीं जाती है, भूमिका अपने आप बन जाती है? सब लोगों को तो उम्मीद ये हो गई थी कि आज कथा नहीं होगी, कल से कथा होगी। सही से बताइए, क्या आप लोगों को लग रहा था कि आज की कथा होगी? तभी तो आप लोग सब लोग भाग गए थे बगल वाले। हाँ महाराज, ये जो भागवत की कथा है ना, सबको सुलभ नहीं होती है? भागवत की कथा बड़ी अद्भुत है। और यहाँ हो कैसे रही? पितृपक्ष में हमारी श्रीमद् भागवत थी काशी में। मैं गुरुदेव भगवान से मिलने गया, दर्शन के लिए गया। गुरुदेव भगवान बताए कि तीर्थराज प्रयाग में हमारी शिव पुराण की कथा है। और हमारे मन में आया कि मैं भी गंगा मैया को कथा सुनाऊं। और आज गंगा मैया की कृपा से, गंगा मैया की गोद में बैठ के, और आप सब उसके साक्षी बन रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं, कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं। हाँ, आज विलंब हुआ कुछ कारणवश, इसलिए सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि सबको स्थिति मालूम है कि क्या स्थिति है प्रयागराज का। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, जिसको सुनो बस वही महाकुंभ। फेसबुक खोलो महाकुंभ, यूट्यूब खोलो महाकुंभ, व्हाट्सएप स्टेटस देखो महाकुंभ। तो ये क्या है? गंगा मैया की कृपा है। और हम सबको प्रसन्न होना चाहिए कि हम कितने जागृत हो रहे हैं, कितनी भक्ति लोगों के अंदर प्रवेश हो रही है। महाराज आज से 10 साल पहले इतनी आस्था, इतनी भीड़ नहीं होती थी। गंगा मैया वहीं थी, कथाएं वहीं थी, सब कुछ हुए थे, लेकिन लोगों के अंदर इतना जागृति नहीं था। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। कुछ देखिए, जो हमारे यजमान हैं उनको निकलना भी है, कल उनका काशी में अभिषेक भी है और उनको निकलना भी है। तो कुछ सूक्ष्म, कुछ विस्तार, और जैसे मेरे ठाकुर जी की मर्जी। कहते हैं कि बिना राधा रानी की मर्जी के बिना आप वृंदावन जा नहीं सकते। तो यहाँ बिना जो हमारे लेते हनुमान जी महाराज है ना, बिना हनुमान जी महाराज की मर्जी से आप गंगा मैया में प्रवेश कर नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोगों के ऊपर अनंत कृपा हुई है। अरे भैया, काम काज तो हमेशा बना रहे हैं, काम काज तो हमेशा बना रहेगा, लेकिन कहीं तीर्थ यात्रा में जाना है ना, तो विचार मत करिए, सीधे कहिए कि हमको तो जाना है। महाराज अभी कल से जो हमारे यजमान रहेंगे ना, कल से लेके 5 तारीख तक, तो हमारे बाबूजी रहेंगे रीवासी। इनको हम फोन किए कि भैया गंगा जी चलना है, तो बोले महाराज जी चल नहीं पाएंगे। मैं बोला आपको चलना कौन बोल रहा है? गंगा मैया बुलाएंगी तो आपको जाना ही पड़ेगा। गंगा मैया बुलाएंगी। आइए महाराज सुंदर कथा में प्रवेश करें। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। भाग्योदयेन बहुजन में समर जितेना, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा, नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। कहते हैं
एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, तब हमको ऐसी कथा, ऐसी सत्संग, ऐसे तीर्थ मिलते हैं महाराज। एक जन्म नहीं, अनंत जन्म। महाराज भागवत जी की कथा जो है ना बड़ी सुंदर है। भाग्योदयन आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तो एक जन्म नहीं, आपके अनंत जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं, अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब आप यह सुंदर सी कथा श्रवण कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सबको सुलभ नहीं होती है। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। महाराज ये जो सत्संग है, संतों का संग है। सभी लोग कह रहे हैं संगम संगम संगम, बिल्कुल जिनको देखो संगम में नहाना, भले एक पांव टूट जाए पर संगम में नहाना। संगम है क्या? संगम की एक महाराज छोटा सा उदाहरण दे तो संगम है क्या? है? संगम क्या है? कोई भक्त तो इतने अजूब रहते हैं, कहते हैं कि ना भैया गंगा यमुना तो है, पर सरस्वती को भी दिखाओ, वो कहाँ है? महाराज जहाँ संतों का संग हो, जहाँ जितने अनेकों साधु संत विराजमान हो, वही संगम है महाराज। हाँ, बस मन का भाव अच्छा होना चाहिए। आपका मन भाव भी अच्छा नहीं है ना, आप कितना भी संगम जाएं। अब इसी सोच, इसी भावना के साथ तो संगम यात्रा आए थे महाराज। लेकिन अगर इतने छोटा प्लेस हो और सब लोग सोचे कि संगम में जाए तो क्या स्थिति बनेगी? इसलिए व्यवस्था को देखते हुए गंगा नहाए, संगम नहाए, कथा सुने महाराज। बिनु सत्संग, बिना सत्संग के महाराज विवेक नहीं हो सकता, और महाराज राम की जब तक कृपा नहीं होती तब तक सत्संग भी प्राप्त नहीं होता है महाराज। इसलिए ये हमारे आपके सबके भाग्य उदय हुए हैं, पुण्य उदय हुए हैं, तो ही आज गंगा मैया की गोद में बैठ के कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। हाँ महाराज, भागवत सुनने का नियम क्या है, भागवत जी क्या है, उसकी पद्धति क्या है, उसको कैसे श्रवण करें, उसको कौन श्रवण करे, ये जिसका विवेचन किया जाए ना महाराज, उसी को हम कहते हैं भागवत की महात्मा। और आज हम सूक्ष्म में महात्मा में ही चर्चा करेंगे। हाँ? आज हम और आप सूक्ष्म में भागवत जी की महात्मा के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर भागवत जी की पद्धति क्या है, इसका नियम क्या है, इसको कैसे श्रवण करें, और श्रोताओं का नियम क्या है, वक्ता का नियम क्या है महाराज। ये जिसका विवेचन किया जाए महाराज, जिसको हम समझा जाए, उसी को भागवत जी की महात्मा कहते हैं। और महाराज ये आज तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ? क्यों? क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि गंगा मैया की गोद में बैठ के कथा श्रवण कर पाऊंगा, कथा आपको बोल महाराज आपको सुना पाऊंगा। हमसे एक पत्रकार जी पूछे, हमारे सीधी के ही हैं, अब तो नहीं रहे, सीधी के हमारे एमपी के पत्रकार बहुत अच्छे पत्रकार थे, अब तो नहीं है।
बोले आप इतना अच्छा बोल कैसे लेते हैं लोगों को? तो बोले भैया हम नहीं बोलते हैं, बांसुरी जो होती है ना, बांसुरी कैसी रहती है? पूरा अंदर से खोल देती है, उसमें जब फूंक मारो तभी बजती है। बांसुरी क्या रहती है? अंदर से पूरा खोल देती है, उसमें जब फूंक मारो तभी बजती है। महाराज ये दास भी उसी तरह अंदर से खोल बैठा हुआ है। ये जो बोलने वाले हैं ना, वो सब ठाकुर जी हैं, हम कुछ नहीं। और ठाकुर जी की महिमा ना हो तो हम कौन है बोलने वाले? ये सब गोविंद जो बोलवा देते हैं वही। और आज गंगा मैया की गोद में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कितना सौभाग्य है। मुझे विदित है, याद है, और भाव भी आता है कभी कभी कि उस समय जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, अभी भी विद्यार्थी हैं, लेकिन उस समय जब विद्यार्थी जीवन में थे और महाराज याद है कि पिताजी हमारे इसी गंगा की तट पर किसी से रुपए उधार लेकर के आते थे और 7 दिन गंगा मैया के तट पे रहते थे। हो सकता है आज उन्हीं का पुण्य प्रताप हो कि आज मैं 7 दिन उन्हीं के पुण्य प्रताप से मैं कथा बोल रहा हूँ। हो सकता है उन्हीं का पुण्य प्रताप। ये याद आता है, कभी कभी बड़ा भाव बन जाता है। हाँ, आप लोग इतनी अच्छी व्यवस्था में हो, आप लोगों का महाराज कृपा है भगवान। कितने ऐसे भक्त हैं मैं देखता हूँ जिनके पास ना तो जेब में पैसे हैं, लेकिन आस्था बनी है कि मुझे गंगा मैया जाना है, और वही आस्था से हमारे पिताजी आते थे। इसलिए आज भाव से पिताजी को प्रणाम करूंगा कि जहाँ कहीं भी हैं तो इस कथा को वो भी साथ में श्रवण करें। महाराज सबसे बड़ी होती है आस्था, सबसे बड़ा होता है भाव। आप कितना भी खूब व्यवस्था कर लीजिए, कितना भी खूब खर्चा कर लीजिए, पर आस्था और भाव नहीं है ना तो सब व्यर्थ है। सच में बता रहा हूँ, ये कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। और मुझे याद है कि जब पिताजी गंगा जी से जाते थे ना, तो हम लोग याद राह देखते थे कि वो बड़ी बड़ी बैर आएगी, पेठे आएंगे, और याद है कि घर से थोड़ी दूर जाते थे लेने के लिए। आज भगवान सब कुछ दिया है, कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है, लेकिन उस समय की बात बता रहा हूँ कि कहीं जाते थे, रात्रि 2 बजे उतरते थे तो हम लोग लेने के लिए जाते थे, और आते थे तो हम लोग पाँव धोते थे। वो भाव बनता है, वो याद आते हैं। और महाराज पिता तो पिता ही होता है। कहते हैं कि माँ का प्यार दिखता है, पिता का प्यार दिखता नहीं है। कभी कभी जब जिम्मेदारी आती है ना, तो व्यक्ति चाह कर भी किसी को कुछ नहीं बता पाता, अंदर ही अंदर रो लेता है। लेकिन महाराज उस भाव को किससे कहें? केवल सुनने वाला है, एक ठाकुर जी सुनने वाला है, दूसरा संसार में सुनने वाला कोई नहीं। इस चीज को आप समझ लीजिए। और जब ये हमारी कथा फिक्स हुई ना, ये हमारे पिताजी के मन में भाव कैसे आया? कल जब मैं आपके साथ में पूज्य गुरुदेव भगवान के यज्ञ में गया था ना, तो एक व्यक्ति को देखा कि सर पे थैला रखा है और एक थैला इधर लिया है, एक थैला इधर लिया है, उससे चला नहीं जा रहा, फिर भी वह चल रहा है। तो हमको उस हमारे पिताजी की बात याद आ गई। हमारे पिताजी भी ऐसे ही गंगा जी आते थे, और आज तो महाराज उन्हीं के पुण्य प्रताप से इतनी सुंदर व्यवस्था हुई है कि हमारे गांव से हमारे भैया भी आए हैं,
हमारे दीदी भी आए हैं, सब लोग आए हैं। शायद उन्हीं का पुण्य प्रताप हो कि इतनी सुंदर व्यवस्था हो पाई है। हाँ? तो महाराज बस ज्यादा कुछ नहीं, यहीं से भाव से प्रणाम करूं कि जहाँ कहीं भी हैं तो 7 दिन आए और कथा श्रवण करिए। मेरे पूज्य पिताजी का प्रणाम है। महाराज गंगा मैया की बड़ी कृपा है। आप लोग आए हैं ना, तो एक और निवेदन करूं, आप किसी भी तीर्थ में जाइए, नो कंप्लेन, कोई कंप्लेन मत करिए। जो मिले पा लीजिए, जहां मिले सो जाइए। तीर्थों में जाइए तो घर की जैसे सुविधा मत ढूंढिए। अरे घर जैसे यदि सुविधा लेना होता तो हम तीर्थ क्यों आते, गंगा जी क्यों आते महाराज? आप गंगा नहीं, आप वृंदावन जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, अयोध्या जाइए, काशी जाइए महाराज, रामेश्वरम जाइए, कहीं भी जाइए, पर आप कंप्लेन मत करिए। जो आपको लेके जाता है ना, तो किस व्यवस्था से लेके जाता है, वो यही चाहता है कि इनको कुछ कमी ना हो पाए। आपके घर में अचानक से 4 मेहमान आ जाएं तो आपकी कितनी तैयारी करनी पड़ती है? और यहाँ तो बताइए नित्य भंडारा चल रहा है, बाहर से सामान कैसे आता होगा ये सोचिए। मैं तो पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करूंगा, परम पूज्य सुदामा जी महाराज को प्रणाम करूंगा, धन्य कहूंगा कि आप कितने महान हैं कि नित्य प्रसाद चल रहा है महाराज, नित्य प्रसाद चल रहा है। मैं परसों देख रहा था रात्रि 1 बजे, किसी को पूछ रहे थे भैया भूखे तो नहीं हो, आप खूब भंडारा कर रहे हैं, पर कोई यदि एक व्यक्ति, एक संत, कोई भी एक भूखा चला गया तो वह भंडारा आपका सफल नहीं है। भंडारे का मतलब क्या है? तो इसलिए महाराज कहीं भी जाइए, कोई भी तीर्थ में जाइए तो कंप्लेन मत करिए कि महाराज हमको ये नहीं मिला। अरे गरम गरम फलका तो हम अपने घर में भी खा सकते हैं, कोई कंप्लेन मत करिए। जो मिले ठाकुर जी का प्रसाद समझ करके पा लीजिए महाराज। और ज्यादा समय ना लेके कथा में प्रवेश करें। कहते हैं कि भागवत जी का जिसको, इसकी पद्धति क्या है, भागवत जी 7 दिन कैसे श्रवण करें, इसके नियम क्या है, श्रोता वक्ता के नियम क्या है महाराज। तो पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में भागवत जी के महात्म की चर्चा की गई है महाराज। महात्म का मतलब क्या है? महात्म, अरे ये क्या है? भाई जब तक कहते हैं जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अच्छा आप ये बताइए, भगवान को जानना जरूरी है कि भगवान को मानना जरूरी है? भगवान को जानना जरूरी है कि भगवान को मानना जरूरी है? आप लोगों का क्या उत्तर है? मानना जरूरी है भगवान को ना, भगवान को पहले जानना जरूरी है महाराज। जब तक हम जिसको जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं होगा। आपके बगल में, आप फ्लाइट से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, आपके बगल में कोई मंत्री बैठा हो और आप नहीं जानते कि मंत्री है, तो क्या आपके अंदर वो श्रद्धा, वो भाव आएगा ना? ये तो नॉर्मल आदमी है भाई। पर आप यदि जानेंगे कि अरे मंत्री जी हैं तो एक फोटो हो जाए मंत्री जी हैं। उसी तरह भगवान को जानना जरूरी है महाराज। और जानने के बाद हम जानेंगे कि आखिर कन्हैया है कौन, मेरे गोविंद है कौन, मेरे राघव है कौन। कई लोग तर्क करते हैं कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, शंकर अलग हैं। ना, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष।
महाराज मेरे राम के नैनों में गंभीरता है और मेरे कृष्ण के नैनों में चपलता है महाराज। फर्क इतना है, बाकी सब एक हैं, ईश्वर एक हैं, अनेक रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं, तो भगवान को पहले जानना जरूरी है। जब तक उनको हम जानेंगे नहीं तब तक हमारी आस्था हमारी श्रद्धा उनके प्रति नहीं होने वाली है। आप इतने बड़े मेले में कितने लोगों को मिलते हैं, पर आपके कोई सगे संबंधी मिल जाए, अरे महाराज 2 मिनट रुको, हमारे फूफा जी मिले हैं, थोड़ा बात तो कर लो। क्यों? क्योंकि आप उनको जान रहे हैं कि हमारे हैं, नहीं तो कितने श्रद्धालु जा रहे हैं। इसलिए भैया सबसे पहले भगवान को जानना जरूरी है। भगवान को पहले जानिए फिर मानिए, और जब जानेंगे तो मानना तो पड़ेगा ही। उसी तरह महाराज ये भागवत जी क्या है, भागवत जी क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसको क्यों सुनना चाहिए। इसमें महाराज जिसको कहते हैं महत्व, इसको हम जाने पहले। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण, सबसे पहले श्री शब्द आता है। श्री का मतलब क्या है महाराज? श्री मीन्स मेरी राधा जी, मेरी किशोरी जी। श्री का मतलब मेरी सीता जी, मेरी जानकी जी। महाराज कोई भी वस्तु हो उसकी पूर्णता ही श्री है। जैसे ब्राह्मण का संध्या उपासना जप पूजा पाठ ही उसका श्री है। ब्राह्मण की गायत्री उसकी श्री है। वैश्य का महाराज धन कमा के सबकी सेवा करना उसकी श्री है। एक बांसुरी की बंसी की धुन बजना ही उसकी श्री है। यदि उसमें से धुन नहीं निकल रही तो वो श्रीहीन है। किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की पूर्णता ही उसकी श्री है महाराज। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत जी की कहते हैं भाग्य, कहते हैं जिसके भाग्य खुल जाए, और गा के कहते हैं जिसके गुमान मिल जाए भाग, वाके कहते हैं महाराज बल आ जाए, और ताके कहते हैं जिसके तकदीर खुल जाए, वही मेरी भागवत की महिमा है महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ बड़ा सुंदर मेरे गोविंद का स्वरूप का वर्णन किया गया है, मेरे कन्हैया का वर्णन किया गया है। और यह श्लोक सबको आता है। सच्चिदानंद रूपाया, बोलिए सच्चिदानंद रूपाया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय कहते हैं सत्य चित आनंद। जो पहले सत्य था, बीच में सत्य है और अंत में सत्य रहता है। ऐसे सत्य चित, चित का मतलब क्या है? प्रकाश। सत्य चित आनंद। महाराज हम लोग कोई भी वस्तु खाते हैं, कहते हैं महाराज आनंद आ गया ना। सत्य चित आनंद। आनंद कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण किए, आप पूजन करें और पूजन के बाद कहते कि प्रभु आनंद आ गया। ऐसी पूजन तो नित्य हो। सत्य चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विश्वोत, ये तो भगवान का स्वरूप है। सत्य चित आनंद ये भगवान का स्वरूप हो गया। इनका कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाना, उसका पालन करना, उसका संहार। और महाराज तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने में जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे मेरे भगवान गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। महाराज बड़ी सुंदर भगवान की व्याख्या की गई है। आइए हम उसी क्षेत्र में चलते हैं जहां से अभी आए हैं। कौन सा क्षेत्र?
नैमिषारण्य क्षेत्र। अभी आप लोग गए थे ना, अभी 26 तारीख को नैमिषारण्य में ही हम लोग थे और नैमिषारण्य क्षेत्र में ही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा थी। कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनक आदि ऋषि विराजमान हैं और उन्हीं के बीच में सूत जी विराजमान हैं। सूत जी महाराज जय गाते हैं, 16 वर्षीय सूत जी पहुंचे तो 88,000 जो सौनक आदि ऋषि हैं ना, ये कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं हैं। किसी की उम्र 1000 से ऊपर है, किसी की उम्र लाख से ऊपर है, बड़े बड़े महात्मा ऋषि हैं। लेकिन 16 वर्षीय सूत जी जब पहुंचे ना तो पूरे ऋषि मुनि खड़े हो गए। और जब महाराज ऋषि मुनि खड़े हो गए तो सूत जी कहते हैं कि आप हमको देख कर क्यों खड़े हो गए भैया? तो यहाँ सौनक आदि ऋषि बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं हम आप लोग से उम्र तो बड़े में हैं, आप हमसे उम्र में कई गुना छोटे हैं, लेकिन धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। महाराज कहते कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन महाराज जो ज्ञान में बड़ा होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। सूत जी विराजमान हुए हैं और सौनक आदि ऋषि सूत जी को प्रणाम किए हैं महाराज। और सूत जी को प्रणाम करके कहते हैं कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, जिसके कोई हमें ऐसी कथा सुनाइए महाराज जिस कथा को श्रवण करके व्यक्ति के जो आज हर व्यक्ति को लगता है कि हम सुखी नहीं हैं, हम सुखी नहीं हैं, हम सुखी नहीं हैं, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे व्यक्ति का दुख दूर हो और खुद का। महाराज व्यास जी 17 पुराणों की रचना किए पर उनको शांति नहीं है। आगे कथा में श्रवण करेंगे। आइए सुंदर 2 मिनट संकीर्तन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय
करुणा सागर जय गोवर्धनहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बोल भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग थके हुए भी हैं। आज तो भैया संगम गए थे। हाँ, हैदराबाद वाले जो आए थे तो बोले संगम नहा के ही जाएंगे चाहे जो हो जाए। खासकर तो हमारे मामा जी, हाँ, बोले संगम नहाएंगे चाहे जो हो जाए। आज सुबह लोग 6 बजे निकले हैं। कै बजे? 6 बजे, 5 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 7 बजे निकले हैं और आए कितने बजे हैं? 3 बजे आए। बड़ी निष्ठा है इनके अंदर, बड़ी भक्ति है। महाराज जितने भी ऋषि हैं प्रश्न करते हैं कि हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के मोह से छूट जाए और कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कहते हैं ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए और संसार के रोगों से मुक्त हो जाए। लेकिन महाराज जब तक जाओगे नहीं तब तक ये माया छोड़ेगी नहीं। क्यों बाबूजी? आवाज समझ में आ रही है? राधे राधे। महाराज संत प्रश्न करते हैं, जितने भी ऋषि हैं प्रश्न करते हैं और महाराज सूत जी कथा सुनाते हैं कि ये जो भगवान की कथा है ना, कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिलती है। कथा आपको सबको पता है, आप सब सुनते हैं, इसलिए भैया सूक्ष्म में करेंगे कि देवताओं को भी यह कथा सुलभ नहीं होती है। अमृत लेके गए थे अदला बदली करने के लिए, लेकिन महाराज क्या अभक्त समझे और देवताओं को भी यह भागवत अमृत पान नहीं कराए थे। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ऐसा क्यों? महाराज ये जो भागवत जी है ना, कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्णैव। भागवत जी कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात अरे वो बाल कृष्ण का स्वरूप है। हाँ, भागवत जी की आप कथा कभी सुनने तो मनोरंजन की दृष्टि से ना सुनिए, कि देखो रे व्यास जी बोलते क्या है ना। आप तो यदि भागवत जी की कथा में यही नहीं कहीं भी जाइए तो आप यहाँ में देखिए कि व्यवस्था क्या है। व्यास जी कह क्या रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे ठाकुर जी का प्रसाद समझ के रखिए और जो ना लगे महाराज तो निंदा ना करें। हाँ, भगवान की कथा ना प्रिय हो। इसलिए आपको निकलना भी है। मोहन सेठ सो रहे हो क्या? समय भी है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, जाम बहुत है, आपको पता है। आज तो स्थिति ऐसी थी कि कथा आरंभ हो जाए, किसी की ट्रेन है, किसी की फ्लाइट है, तो इसलिए कथा सबको पता है कि महाराज यही भक्ति ज्ञान वैराग्य। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को बता रहे हैं कि आप यदि भक्ति मैया की कष्ट की निवृत्ति कराना चाहते हैं, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा को दूर कराना चाहते हैं, तो आप भागवत जी की कथा श्रवण कराइए। महाराज नारद जी महाराज सुंदर आसन लगाए हैं। आप भक्ति ज्ञान वैराग्य धुंधकारी गोकर्ण ये कथा सबको पता है। क्योंकि आज इतनी कथा सुनते हैं, टीवी में भी सुन रहे हैं, जहां देखो वहीं कथा हो। अभी तो मान लो ठीक है थोड़ा शांति है, लेकिन आप निकल जाओ उत्तरी पटरी सीधा तो कहीं स्वाहा हो रहा है, तो कहीं गोकर्ण जी आ रहे हैं, तो कहीं धुंधली मैया है, हर जगह कथा चल रही है। तो
तो आपको सबको पता है कथा। इसलिए महाराज इसमें जो समझने का विषय है वो क्या है? भक्ति तो आज हमारे अंदर बहुत है, भक्ति मैया बताइए युवती पड़ी हैं और उनके बेटे बूढ़े बन गए हैं। तो आज महाराज ये भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा का मतलब क्या है? कि आप के अंदर, सबके अंदर भक्ति तो बहुत है, लेकिन जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, वो बूढ़ा हो गया है। सबके अंदर भक्ति है, दौड़ रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, वो महाराज बूढ़ा बन गया है। इसलिए ज्ञान को अपने जगाइए और वैराग्य को जगाइए, और भक्ति तो सबके अंदर ही है। ज्ञान वैराग्य का मतलब क्या है? हम मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं। आज प्रतिस्पर्धा बहुत हो गया है, उन्होंने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूंगा। ये प्रतिस्पर्धा मत करिए, ये प्रतिस्पर्धा मत करिए। आप भक्त हैं तो भक्त से साथ साथ थोड़ा ज्ञानी भी बनिए, थोड़े ज्ञान भी रखिए, थोड़ा वैराग्य भी रखिए, तो महाराज कहते हैं कि सोने में सुहागा हो जाए। महाराज नारद जी कथा कराए हैं, भक्ति मैया की कष्ट की निवृत्ति हुई है और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ है। नारद जी महाराज यहाँ सनत कुमारों से प्रश्न करते हैं और सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि कोई भक्त यदि भागवत सुन के मोक्ष प्राप्त करता है, कोई संशय नहीं। कोई श्रोता भागवत जी की कथा सुन के मोक्ष प्राप्त करे, कोई संशय नहीं। पर क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है? तो महाराज कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कहते हैं ये मानव की जो मानव शरीर है ना, पाप करते 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 कोई मर जाए, मृत्यु हो जाए और उसके बाद यदि प्रेत बन जाए, उसके नाम से भी यदि हम भागवत की कथा कराएं तो उसकी मुक्ति हो सकती है। और इसी का उदाहरण दिए हैं तुंगभद्रा नदी तेरे, रायचूर के पास कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी है, नहीं है? क्या है मामा जी, बोलो? तुंगभद्रा नदी तेरे, वहीं पे एक नदी है महाराज, और वहीं पे पास एक ब्राह्मण रहते आत्मदेव। आत्मदेव जी को कोई पुत्र नहीं था, बड़ी मन में ग्लानि थी। संतों ने फल दिया, धुंधली उनकी पत्नी है, लेकिन कहते हैं यथो नाम तथा यथा नाम तथा। धुंधली उनकी पत्नी है, पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन है भोले हैं। फल लाए, अपनी पत्नी को दे दिए और कहते हैं खा ले, तेरे बेटा हो जाएगा। पत्नी भी कहती कोई से के फल खाने से बेटा होते हैं ना। फल को किनारे रख दी, बहन आती कहती तू ना खा, वो फल को गाय को खिला दिए। और महाराज उसी गाय के महाराज सुंदर बालक जन्म लिया है, जिसको हम कहते गोकर्ण। और धुंधली अपनी बहन के बेटा ले लिया, जिसका नाम हो गया महाराज धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महान विद्वान है और धुंधकारी महान खल हो गया। और एक बात बताऊं, जिनके कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, गर्भ से ही माँ को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेटा के जो सबसे बड़ी गुरु है ना, वो माँ होती है। माँ चाहे तो बेटे को संत बना दे, माँ चाहे तो बेटे को ज्ञानी बना दे, माँ चाहे तो बेटे को कुछ भी बना दे। ये तो कहावत है, लेकिन गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि मैं गलत संगत में जाऊं। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं गलत संगत में जाऊं, कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे बैठने को ना कहे। ये उसके पूर्व जन्म का कर्म उसको ढकेल के लेके जाता है। एक गरुड़ पुराण की बात कर रहा हूँ। हम लोग कहते हैं ना, अरे बेकार ना, कोई भी नहीं चाहता कि मैं गलत रास्ता में जाऊं। ऐसा कोई है कि जो मुझे गाली दे? कोई ऐसा चाहेगा कि मुझे कोई बैठने को ना कहे?
आज एक कहावत है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया आती है ना तो मूर्ख भी होशियार हो जाता है और होशियार भी मूर्ख बन जाता है। तो भैया धन आए और धन के साथ साथ संस्कार भी आए। संस्कार बहुत जरूरी है। कहते हैं धुंधकारी महान फल हो गया और गोकर्ण जी गोकर्ण पंडितो ज्ञान धुंधकारी महाखला। धुंधकारी माँ से थोड़े पैसा लेता, ले जाके लुटाता, थोड़े पैसा लेता। और एक दिन ऐसा आया कि माता पिता की मृत्यु हो गई, धुंधकारी का भी मृत्यु हो गई। 5-5 वेश्याओं को लाके रख लिया और उन्हीं वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सी से बांध के मार डाला। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। अंत में जाके प्रेत बन गया महाराज, भूत बन गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे हैं और सोचे कि आज कहाँ जाऊं। तो सोचे कि इसी पंडित जी के घर में रह लूं। अनेक प्रकार की आवाज आती है। कहते भैया कौन हो? तो कहते अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। अरे मैं आपका भाई हूँ। अरे अरे धुंधकारी तू प्रेत बनकर पड़ा है। राम 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 राम, मैं तो तेरे नाम से पिंडदान करके आया हूँ। धुंधकारी कहता है आप मेरे नाम से एक नहीं 1000 पिंडदान कर दें तो भी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इतना पाप किया है। अरे भैया मेरी मुक्ति का कोई तो उपाय करिए कि मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी कहते आप चिंता ना करो, कुछ न कुछ उपाय करते हैं। सुबह होते सूर्य भगवान से प्रश्न हुआ है कि महाराज प्रेत की मुक्ति के लिए क्या किया जाए? तो कहते हैं श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप व्यास मंच बनाइए और 7 दिन की भागवत की कथा। गोकर्ण जी महाराज व्यास मंच बनाए हैं और धुंधकारी के निमित्त भागवत जी का महाराज सुंदर पाठ किए हैं। भागवत वाचन हुआ है। और एक बांस का झाड़ था, बांस का झाड़। धुंधकारी उसी में आके बैठा है। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। ऐसे करके महाराज 7 ग्रंथि फटी है और धुंधकारी का अंत में मोक्ष हो गया है। धुंधकारी के लिए विमान आ गया है महाराज। धुंधकारी विमान में चढ़ के चला गया। लेकिन जितने श्रोता थे ना वो कहते हैं कि बताओ श्रोताओं में भेद क्यों होता है? कहते हैं श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता जो भगवान की कथा से मतलब रखते हैं, दूसरा किसी से मतलब नहीं। एक होते हैं सरोता। सरोता समझ रहे हैं ना? हाँ? सुपारी कट करते हैं, अनेक कमियां निकालेंगे, अनेक कमियां। सब ठीक है लेकिन ये व्यास बीच बीच में भजन नहीं करते। सब ठीक है लेकिन प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। अनेक कमियां निकालेंगे। ये है सरोता जो कट कट कट, उनसे कथा से मतलब नहीं है। वो तो केवल दिखावटी के लिए बैठे रहते हैं। हाँ? ये सरोता है। जो श्रोता होते हैं ना किसी से कोई मतलब नहीं, उनको तो भगवान की कथा से मतलब है। दूसरे सरोता कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, जहां मन न लगेगा तो उठ के पीछे चले जाएंगे। हाँ? और तीसरे होते हैं सोता, जिससे कथा कौन कह रहा है, क्या कह रहे हैं। जैसे निद्रा देवी आई गोविंदाय नमो नमो। महाराज ये जो निद्रा देवी है ना कुंभकर्ण की पत्नी थी। कुंभकर्ण की जब मृत्यु हो गई तो निद्रा देवी भगवान से कहती मैं तुम्हारे बैकुंठ में ताला लगवा दूंगा। क्यों? अरे बैकुंठ जाता कौन है? जो भगवान की कथा सुनता है। अब कथा श्रोता बैठे रहेंगे, व्यास जी कथा कहते रहेंगे और मैं जाके श्रोताओं के मुंडी में बैठ जाऊंगी। अब श्रोता व्यास जी कथा कहते रहेंगे और श्रोता झोंका लगाते रहेंगे।
व्यास जी कथा कहते रहेंगे लेकिन श्रोता झोंका लगाते रहेंगे, तो जब कथा सुनेंगे नहीं तो वैकुंठ जाएंगे कैसे? इसलिए महाराज बीच बीच में हम लोग भजन पढ़ाते हैं, कि नींद ना आए, कुछ ना कुछ बजते रहे तो नींद ना आए, हैं? तो श्रोताओं के नियम बताए हैं। कहते हैं 7 दिन तक पुनः कथा हुई है और सारे भक्तों के लिए महाराज विमान आया है, सबको महाराज विमान आया है। श्रोताओं के नियम बताया गया है, क्या कि श्रोता के नियम क्या है, वक्ता के नियम क्या है और भागवत जी का कैसे करना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि 7 दिन तक जो वक्ता है उसको दाढ़ी इत्यादि कुछ भी नहीं कराना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए। ये भागवत जी में लिखा है। यहाँ तक लिखा है कि 7 दिन श्रोता को वक्ता को दोनों को घी पीकर कथा सुनना चाहिए। लेकिन कहते कलयुग भैया या थोड़ा सा यदि रोटी में लगा लो तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो बोले ना करें यदि तो एक टाइम फलाहार करें। भैया 15 दिन में एकादशी आती है तो यहाँ हालत खराब हो जाती है, भूख लग रही है, द्वादशी है, जल्दी बनाओ, है? तो बोले यदि ये भी ना हो सके तो दोनों टाइम फलाहार करें, ये भी ना हो सके तो एक टाइम भोजन करें, और ये भी ना हो सके तो भले ही 4 बार भोजन करें, पर जैसा भगवान की कथा में मन लगे वैसा करें। ये फलाहार तो इसलिए बताया गया है ताकि नींद ना आए, क्योंकि भोजन के बाद लगता है ना थोड़ा रेस्ट। 7 दिन तक वक्ता को श्रोता को कहते हैं, श्रोता जो है भगवान का कथा का श्रोता, वो 7 दिन तक जमीन पे लेट कर सोए और 7 दिन तक महाराज बड़े ही उत्साह से, बड़े ही आनंद से कथा श्रवण करे। जिस तरह बेटी के विवाह में महाराज तन भी लगता है, मन भी लगता है और धन भी लगता है, उसी तरह भागवत की कथा भी होनी चाहिए कि तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी लगे। बिना धन तो कुछ होना नहीं है, धन तो दमज के खर्चा करो। धनवा जो है ना, धन अगर भगवान आपको दिया है ना तो कभी कथा कराने का मौका लगे। अभी 2 महीने पहले हमारे बाबूजी के यहाँ महामृत्युंजय था, रीवा से बाबूजी हैं, महामृत्युंजय का जप था। तो एक पंडित जी कहते हैं कि यहाँ तो दमज के खर्चा है, खूब खाएं, खूब बढ़िया व्यवस्था थी, जितने ब्राह्मण थे। आपका पूजा कराना तभी सार्थक है जब आपके यहाँ आए हुए ब्राह्मण संतुष्ट होके जाएं, तभी आपकी पूजा संपन्न है, अन्यथा संपन्न नहीं है कि हर चीज में कचोटते रहो। हाँ, यदि भगवान आपको दिया है तो दमज के खर्चा करो। हाँ, अब कचोट के रखी हो तो जब मर जाई हो तो ये खाएगा कौन? हाँ, इसलिए यदि भगवान दिया है खूब खर्चा करिए। यहाँ सुंदर महाराज जिस तरह बेटी का विवाह होता है उस तरह भागवत की कथा सुननी चाहिए। और यहाँ कहते हैं कि भक्ति मैया की कष्ट के, भक्ति मैया का कष्ट की निवृत्ति हुई है, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हुआ है। और धीरे धीरे महाराज यहाँ कुंभ जैसे भी यहाँ कुंभ है, वातावरण हो गया है। नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं, सनक सनंदन सनत कुमार महाराज सुंदर करतल बजा रहे हैं, ध्रुव जी कांसा बजा रहे हैं। भोले बाबा से नहीं रहा गया तो आकर के महाराज डमरू बजाने लगे और सुंदर कीर्तन होने लगा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत जी के महात्म्य की चर्चा की गई है, क्या इसका नियम है। और महाराज कल से जो कथा का नियम है ना, जो टाइमिंग है, क्या टाइम रहेगा हो बाबा, क्या टाइमिंग रहेगा कथा का? हाँ, कल से कथा का टाइम 3 से 6 कथा का टाइम है। और हम अपने बाबा को बुलाएंगे, क्योंकि बाबा बीच बीच में राय जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान भी आ रहे हैं और इनकी बड़ी कृपा है। बोले गुरुदेव भगवान की जोरदार तालियां महाराज श्री के लिए। महाराज श्री हम सब लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव हमारा प्यारा, जीवन का उजियारा। 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 जीवन का उजियारा। जीवन का उजियारा। तो आज की कथा को हम और आप यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि हमारे जो भक्त हैं उनको निकलना भी है। आप सब लोग भी थके हुए हैं, 2-2 बार गंगा जी गए हैं, ठंड का मौसम है। सभी लोग कथा के बाद भोजन प्रसाद लें और विश्राम करें। निवेदन जरूर करूंगा सबसे, जितने भी हमारे भक्त हैं, निवेदन करूंगा कि सफाई का विशेष ध्यान रखें, समय पे भोजन करें, समय पे गंगा नहाएं और समय पे खूब आनंद लूटें। जो ड्यूटी वाले हैं, जो सहायिका वाले हैं, जो भी हैं, सब लोग 7 दिन को बिल्कुल कान पकड़ ले, त्याग दें। जय बाबा की जौन हो गंगा मैया के ऊपर सौंप दें। हाँ, जो होगा कहते हैं हो ही सोई जो, बोलिए आप बोलिए, राम रचि राखा। तो फिर काहे को कर तर्क बढ़ावै शाखा। अरे होगा वही जो राम जी की मर्जी होगी। हैदराबाद से जो जाजू परिवार है, संपत जाजू मामा जी, सब लोग आरती के लिए आ जाइए। और पूज्य महाराज श्री के द्वारा आरती, महाराज श्री का बड़ी व्यस्तता रहती है, इसलिए कथा प्रारंभ से पहले आशीर्वाद देने यहाँ तो नहीं पहुँचे, पर जहाँ थे वहीं से दिल से दे रहे थे, इसलिए तो कथा प्रारंभ हो गई। हे गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। आइए हम और आप सुंदर भगवान की मंगलमयी आरती करते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता रौद्राश्च प्राणश्च मुखादविरजायता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरे शीश पे सो गए, तेरे शीश पे सो गए। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी बल बल जाओ, हरे तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
आरती गाऊं कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं बुद्धिग्रहं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी चैतन्यमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव जलेन शीतले कर्णौ स्मै देवाभिवन्दनमारोग्यार्थयात्माभिवन्दनम् हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जज्येन जज्यमाय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलजं भगपाडलं जय पूर्णां गजादिकरवेलरसा